नमस्कार दोस्तों आज की जो सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं, यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की है, जो बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक है। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें बेहद मोटिवेट करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जिले के कौशाम्बी क्षेत्र की, जहां विनय जायसवाल नाम का एक लड़का रहता था। विनय जायसवाल जो पटना की रहने वाली एक पूजा चौधरी नामक लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों का प्यार यहाँ तक बढ़ जाता है कि शादी तक की भी बात आ जाती है। दोनों शादी के लिए भी बात करते हैं और दोनों अपने अपने घर वालों को बताते हैं, वो भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। दोनों की शादी साल 2012 में दोनों की घर वालों की रजामंदी से, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों के बीच में मतभेद होने लगा। मतभेद यहाँ तक हो जाता है कि साल भर के अंदर ही तलाक की नौबत आ जाती है। गाजियाबाद के ही फैमिली कोर्ट में तलाक की फाइल पेश कर दी जाती है और वह मामला फैमिली कोर्ट से हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। हाई कोर्ट में भी फाइल केस करने के बाद इन दोनों को निराशा ही हाथ लगती है, तो हाई कोर्ट के बाद इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल केस कर देते हैं। काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद इन दोनों को साल 2018 में तलाक हो जाता है, यानी 5 साल के बाद इन दोनों को तलाक मिल जाता है। और लोग कहते हैं कि शादियाँ तो 7 जन्मों का होता है, 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन इनकी तो शादी 7 साल तक भी नहीं टिक सकी। 5 साल बाद ही दोनों का तलाक हो जाता है और दोनों फिर अलग अलग रहने लगते हैं। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। विनय जायसवाल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मैनेजर के पद पे काम करने लगता है। इधर पूजा चौधरी पेशे से शिक्षिका थी, वो भी बच्चों को पढ़ाने लगती है। लेकिन दोनों के घर वालों के बीच में खुशी नहीं थी, क्योंकि विनय जायसवाल अलग रहता था, पूजा चौधरी अलग रहते थे। लेकिन कुदरत की करिश्मा देखो, जिंदगी करवट लेती है। तलाक के 5 साल बाद 21 अगस्त 2023 को विनय जायसवाल को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और उन्हें गाजियाबाद के हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए एडमिट कर दिया जाता है। ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से पूजा जायसवाल तक पहुंचती है। पूजा जायसवाल परेशान हैरान, वह अपने पति से मिलने के लिए अपने घर वालों से बात करती है। लेकिन घर वाले एक कहकर मना कर देते हैं कि आखिर उससे तुम्हारा रिश्ता ही क्या है, 5 साल पहले तो तुम्हारा उसका तलाक हो चुका। लेकिन फिर भी पूजा परेशान, वह अपने आप को रोक नहीं पाती है। वह विनय जायसवाल से मिलने के लिए पटना से गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाती है। पहुंचती है उस हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में विनय जायसवाल एडमिट होते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है, पूजा विनय दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों भावुक हो जाते हैं। पूजा पूछ पड़ती है, आप कैसे हो? विनय जायसवाल बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? पूजा कहती है, जब आपसे मुझसे तलाक हुआ था तो आप बड़े ही भले चंगे थे, लेकिन अब तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ चुकी है और मैं जब से आपसे अलग हुई हूँ तब से रातों को मुझे नींद नहीं आता और तुम्हारी ही यादों में खोई रहती हूँ। तब तक विनय जायसवाल भी पूजा को आश्वासन देते हुए कहते हैं, भले मैं तुमसे अलग रहा लेकिन तुम्हें मैं दिन रात याद करता रहा। दोनों के बीच में बातों का सिलसिला जारी रहता है और तब तक हॉस्पिटल में रहती है पूजा उसके साथ, जब तक वह हॉस्पिटल से निकल नहीं जाता। इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, पूजा उसे हॉस्पिटल में खान पीन का बरोबर ध्यान देती। ऐसे में दोनों के बीच में जो दूरियाँ थी वो नज़दीकियाँ होने लगी, जो दूरियाँ थी वो प्यार में बदलने लगी। और दोनों जब विनय जायसवाल की हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, विनय जायसवाल उसे बोल पड़ते हैं, आखिर ऐसा ना करें, हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हो जाएं, फिर से शादी कर लें। पूजा भी हाँ में हाँ कर देती है और दोनों लोग अपने अपने घर वालों से बात करते हैं। वहीं के गाजियाबाद में ही कबीर नगर के एक आर्य समाज का मंदिर था। अपने अभिभावकों से आशीर्वाद लेते हुए दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। गलत फहमी के कारण जो एक दूसरे से तलाक हुआ था 5 साल पहले, वो तलाक अब 11 साल बाद फिर से दोनों को
शादी के बंधन में बंध जाते हैं। तो दोस्तों, इस पति पत्नी की प्रेरणादायक कहानी सुन के आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।